आइए आज की कक्षा में हम लोग वर्गमूल निकालना सीखेंगे अपरिमेय संख्या का। इस कक्षा में सिखाया जाएगा अपरिमेय संख्या का वर्गमूल दशमलव के बाद 3 अंक तक कैसे निकाला जाता है, और हम आप सबों को दिखाएंगे क्या मेरा विद्यार्थी वर्गमूल बताने सिखाने के बाद सही बना पा रहा है या फिर नहीं। जो देख रहे हैं वर्गमूल, इसका वर्गमूल आज हम लोग निकालना सीख रहे हैं। ये हमारा अपरिमेय संख्या, कौन सी संख्या है? जिसे P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जाता, उसे क्या कहते हैं? इसका मतलब यह हुआ कि इसका पूरा वर्गमूल नहीं निकलता। और ये ऐसा संख्या है कि दशमलव के बाद अनंत तक हल करते जाएंगे, फिर भी इसका हल होता जाएगा, रुकेगा ये कभी नहीं। ये शांत नहीं है, क्या है? अशांत। ध्यान देंगे इधर। मान के चलिए तुमसे कोई कह दे कि बताओ विद्यार्थी जी 2 का वर्गमूल, तो एक बात ध्यान में रखना, 2 का वर्गमूल निकालने के लिए हम लोगों को करना क्या है? दशमलव के बाद चलना। इसलिए दशमलव के बाद यहाँ ध्यान देना, अगर जो 2 जीरो बैठाएंगे तो यहाँ 1 अंक हुआ दशमलव। 4 जीरो बैठाएंगे तो दशमलव के बाद कई अंक होगा? 2। और 6 जीरो बैठाएंगे तो, और 8 जीरो बताएंगे तो, मतलब इधर जोड़ा के रूप में कितना भी जीरो डाल सकते, जितना डालेंगे उतना बड़ा इसका क्या आएगा? अब ध्यान देना, करना क्या। अब हम लोग पढ़े जोड़ा लगाना। क्या लगाएंगे? जोड़ा लगाइए, जोड़ा लगाइए, जोड़ा लगाइए, जोड़ा लगाइए। बेचारा अकेला बचा। कौन बचा? अकेला। अब इस 2 में हम लोग को वर्गमूल निकालने के लिए हम कल ही बताए थे कि 1 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो कितना बार? 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो कितना बार? तो कितना बार पढ़ेंगे? कितना बार जाएगा? चलिए 1 बार जाने दीजिए। 1 बार गया, 1 गुना 1 कर डालो, क्या होगा? 2 1 ओके, क्या ध्यान देंगे। और 2 में से 1 घटा लेंगे और इस 1 को यहाँ ला करके जोड़ देंगे। सीख लेना, हम किसी को भी बुला सकते हैं डायरेक्ट बोर्ड पर, इसीलिए एकाग्रता से ध्यान दीजिएगा बोर्ड पर। जो भी बच्चा नहीं बनाओगे उसको पनिशमेंट दे दिया जाएगा। ध्यान देंगे तो 1 में से गया, दशमलव के बाद उतारे, इसलिए यहाँ क्या डाल देते हैं? क्या डाल देंगे? और दशमलव के बाद कितना अंक दे देते हैं? चलिए दशमलव के लफड़ा यहाँ आंसर में, यहाँ पर लफड़ा इसका नहीं लगा। इस 1 को यहाँ लाइए, 1 क्या होगा? 2। 1 क्या होगा? 2। अब बताइए, 1 लिखेंगे 1 बार, 2 लिखेंगे 2 बार, और 3 लिखेंगे 3 बार, 4 लिखेंगे 4 बार, और 5 लिखेंगे 5 बार। बोलो कई बार जाएगा? सोचिए। पता चला? क्या कि 4 बार लगाएंगे तो 24 चौक 96, 24 गुने 4 कर लीजिए, क्या होगा? 4 को यहाँ जोड़ दीजिए, क्या होगा? 28 होगा। एक्चुअली आएगा 2.8। क्या आएगा यहाँ पर विद्यार्थी जी? 2.8। यहाँ पर देखा जाए तो क्या आएगा बताओ? 0.9 घटा दीजिए, क्या हो? क्या होगा? 4। बता दीजिए। कट गया? चलिए ये भी कट गया। चलिए अब क्या उतारोगे? डबल जीरो। क्या उतारोगे? चलिए आप यहाँ पर सोचते कई बार जाएगा? कई बार जाएगा? ट्रिक बताएं तुम लोगों को कैसे लगाना है, डायरेक्ट सोचना। यहाँ ढकेंगे 1 अंक,
और यहाँ ढकेंगे, कई बार जाएगा? एक बार जाएगा। एक अंक ढक के देखो कई बार लगेगा? कई बार लगेगा? 2 बार में 56 हो जाता है, ज्यादा हो जाता, इसलिए कई बार लगाएंगे? कितना हो जाएगा बताइएगा? कितना हो जाएगा? 281। एक्चुअली 281 यहाँ दशमलव और इधर दशमलव में हम लोग चल रहे, पता है ना? इधर हम लोग किसमें चल रहे हैं? दशमलव। यहाँ पर ये दशमलव है, देखो यहाँ पर नहीं कुछ तो क्या है? 0 0, यहाँ दशमलव, समझ रहे हो? यहाँ से देखो 1, अब जोड़ दो, 1 के 2, 8 के 8 और दशमलव के बाद 2, ठीक है? यहाँ देखिएगा क्या होगा, बताओ घटा करके। 9 9 बोलिए 1 1 0, कोई दिक्कत? एकदम शुद्ध मान हम लोग निकालने चल रहे। अब हम लोग उतारेंगे क्या चीज? 2 0, और सोचिए कई बार लगेगा। अब देखो खेला, ध्यान देंगे तो यहाँ डबल 2 अंक ढकेंगे, तो यहाँ कई अंक ढकेंगे? यहाँ 2 अंक झाप लीजिए और यहाँ 1 अंक ढक लीजिए। बोलो 28 से भागा 119 में दीजिए, कई बार जाएगा? कई बार? चलिए हमने सोचा कि 4 बार गया, 4 बार गया, और यहाँ भी 4 डाले, बताइए गुना कर लेते। 4 चौके 16, 4 दूनी 8 और 1 9, 8 चौक 32 के 2 बाकी, और 4 दूनी 8 3, ठीक है? अब 4 4 8, 2 के 2, 8 के 8 दशमलव। आगे देखिएगा ध्यान, बोलिए यहाँ क्या होगा? 4, यहाँ क्या होगा? 0, यहाँ क्या होगा? 6, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0। बोलो अभी तक कटा? बोलो क्या तुम लोगों को लग रहा है कि कटेगा? हम चाहेंगे तो फिर डबल 0 ला करके फिर बनाएंगे आगे, ऐसा करते रह जाएंगे, लेकिन ये कभी पूरी कटने वाला नहीं है, क्योंकि यह कौन सी संख्या है? कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या। चलिए विद्यार्थी जी ध्यान दीजिएगा, परिमेय और अपरिमेय, जिसका मतलब हुआ दशमलव। देखो यहाँ 0.23, बोलो ये परिमेय की अपरिमेय? परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या? जोर से बोलेंगे। अपरिमेय संख्या। आप लोग गलत जवाब दिए, या अपरिमेय संख्या नहीं, या कौन सी संख्या है? इसलिए कि इसको हम P बटा Q लिख सकते हैं। P बटा, बोलो इसको ना उड़ा करके बट्टा में लिख देंगे, इसलिए यह कौन सी संख्या हो गया? जिसको P बटा Q के रूप में लिखा जाता है उसको क्या कहते हैं? क्या आप इसे P बटा Q के रूप में लिख सकते हो? अगर जो लिख सकते हो तो या, और नहीं लिख सकते हो तो या। जैसे समझेंगे एग्जाम्पल दूसरा, 0.2 4 5 6 वगैरह वगैरह फलना चिलना, ये मेरा शांत नहीं लिया, ये जाते जा रहा है, पता नहीं क्या क्या आ रहा। इसको हम P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते, और जिसको नहीं लिख सकते हैं उसी को तो कहते हैं, और जिसको लिख सकते हो उसको कहते हैं। बोलो यहाँ तक ठीक है? इधर कुछ 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 आएगा, आएगा या नहीं आएगा? और जब आएगा तो ये परिमेय नहीं, या अपरिमेय, तो यह भी। क्या आप सब विद्यार्थी में से अपरिमेय और अपरिमेय में कभी कंफ्यूजन रहेगा किसी विद्यार्थी को? चलिए हम इसको मिटाते हैं और आप लोगों से पूछते हैं, क्या परिमेय और अपरिमेय को पहचान पा रहे हो या फिर नहीं? अगर जो नहीं पहचान पा रहे हो तो बहुत दिक्कत की। हम कल एक ट्रिक भी बताए थे कि √2 का वर्गमूल इस तरह से भी निकाला जा सकता,
किस तरह से इधर ध्यान देंगे। अगर जो रूट 2 का निकालना तो 1 + 1 लिखेंगे। अब ये देख लो कि 1 का तो वर्गमूल निकल जाएगा 1 अब प्लस दे देंगे प्लस से। उसके बाद 1 बोलो ये जितना है जितना यहाँ 1 इसके साथ अपने मन से कितना से मल्टीप्लाई 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बोलो 1 + 1/2 1 + 0.5 इसको जोड़ लेंगे तो 1.5 ये मेरा इसका वर्गमूल है। लेकिन क्या ये पूरी सही है? ये लगभग माने काहे कि हम लोग अभी निकाले रूट 2 का मान 1.414 क्या आ रहा था। तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं कि ये 5 से ज्यादा बड़ा नहीं होगा, 1.5 से बड़ा होगा। ये चीज 4 तक लगभग एक्चुअल मान यहाँ तक भी नहीं, इसके बाद भी यहाँ तक बढ़ते जाएगा। इसीलिए लगभग हम लोग कह सकते हैं 1 किसके बराबर 5 के बराबर। लेकिन एक्चुअल मान निकालने के लिए हम लोग को जो विधि से बताएं उस विधि से बनाना पड़ेगा। आगे देखिएगा आज की कक्षा का टॉपिक हम लोग आगे कॉन्सेप्ट करते हैं 3 का। किसका निकालेंगे? 3 का। तो 3 दशमलव के बाद क्या देना विद्यार्थी जी? कितना 0? मन करे तो 20 0, मन करे तो 50 0, मन करे तो 100 0 और ज्यादा मन करे तो 1000 0। लेकिन लगभग मान हमसे जब भी पूछा जाता है तो दशमलव के बाद 3 अंक तक, दशमलव के बाद 3 अंक, तो 3 अंक तक निकालने के लिए कितना 0 की आवश्यकता पड़ेगा? कितना 0? 6 0। अब यहाँ से कोई विद्यार्थी इस वर्गमूल को बना पाइएगा? कौन कौन जरा हाथ ऊपर करेंगे? चलिए लगभग 20-30% विद्यार्थी सीख पाया है और बाकी बच्चा सीख नहीं पाया है। अब हम किससे बनवाएं ये डिसाइड कर। चलो रे अंकित कुमार वेलकम, अंकित कुमार वेलकम। और एक विद्यार्थी को कंपटीशन ही करा देते, कौन सही कौन गलत, कौन पहले और कौन पीछे। आइए एक लड़की में से आ जाइए। एक बात और, इस दोनों का कंपटीशन हुआ था याद है? प्रिया रानी के साथ फिर करवा रहे हैं दोनों। आइए प्रिया रानी 0 कितना था बेटा? 3 बना लोगे? चलो देखते हैं दोनों का टक्कर। तुमको देते हैं, हाँ तुमको देते हैं, देख लीजिएगा। ये विद्यार्थी मेरा क्या सही बना पाती है या फिर? चलो 1 2 इधर जरा घूमिएगा, इधर। हेलो नाम क्या है? क्लास 7। नाम क्या है? क्लास। ये विद्यार्थी जो देख रहे हैं 7 का है और ये विद्यार्थी 6 क्लास के। देखिए दोनों का टक्कर 6 और 7 में। स्टार्ट। जोड़ा लगाना ना भूले। अंकित जी आप अपना ध्यान लगाइए। देखिए दोनों विद्यार्थी में थोड़ा कंपटीशन करा रहे हैं हम। एक 6 की विद्यार्थी है तो दूसरा 7 क्लास का लड़का है। दोनों में देख पाते हैं। हाँ प्रिया रानी आंसर लिखना ही तुम भूल रही है।
थोड़ा सोच समझ करके बनाया करना। चलिए, ठीक पकड़ रही है। इधर 1 अंक तो उधर 2 अंक, इधर 2 अंक तो उधर 4 अंक, 3 अंक, 3 अंक, 3 अंक। जल्दी करेंगे, जल्दी। आप लोग देख पा रहे हैं कि मेरा विद्यार्थी बनाने जा रहा है और कंपटीशन चल रहा है दोनों विद्यार्थियों में से। देख लीजिए, एक फर्स्ट मारने वाली है और दूसरा मारने वाला पिछुआ रहा है, वो गुने भाग करने वाला है। पिछला बार भी यही बच्ची जीत पाई थी और इस बार भी चांस है जीतने का। देखिएगा, जीतने के बाद हम ताली बजवाएंगे, जिधर जीतेगा उसके अनुसार। चलिए विद्यार्थी जी शांत हो जाएंगे। वेल डन। ये जो बनाई आंसर सही है, आंसर सही। लेकिन वास्तविकता यह है कि ए लड़की क्या नहीं पाँच ही बार गुना कर लो, 6 बार ट्राई करो तो सही बोल रही है या फिर गलत। एक बार 6 बार करके ट्राई कर लेगी, उसके बाद चलो अंकित लगे रहेगा, तुम भी बाजी मारने वाला है। चलिए, सही बना दिए दोनों बच्चा, लगभग सही बनाया है। शांत रहिएगा। बात करते हैं प्रोसेस के, तो प्रोसेस थोड़ा नियम रूल रेगुलेशन की है, बनाने का गलत है, लेकिन आंसर दोनों का क्या है, सही। तो इसमें रूल रेगुलेशन मायने नहीं रखता है ज़्यादातर विद्यार्थियों के लिए, चूँकि वो परिमेय संख्या का मान जब भी क्वेश्चन में आता है तो वहाँ पर दे दिया जाता है। जैसे मान लेंगे √2 का मान होता है 1.414, √3 का मान होता है 1.732 और √5 का मान होता है 2.236। ये बना दिया दोनों बच्चे, बहुत अच्छा। आगे बढ़ेंगे अगला टॉपिक के तरफ। नाम क्या है? क्लास, घर। चलिए देखिए, ये मेरा आज तुम्हारा फर्स्ट क्लास है। हाँ, चलिए देख पाते हैं कि ये विद्यार्थी को हम एक भाग दिए हैं, नया विद्यार्थी है, देख पाएंगे सही बनाता है या फिर गलत। चलिए बनाइए। चलिए, ये विद्यार्थी सही बना दिया। अभी रुक जाइएगा, हम एक हिसाब इस विद्यार्थी को और देंगे, उसके बाद अगला बार इसको समझाएंगे। चलिए देख पाते हैं, वो हिसाब तो उसमें तो दिमाग लगा दिया, इस हिसाब को बना दिया किसी प्रकार से भी, तो ये मेरा टैलेंट विद्यार्थी कहाएगा। चलिए बनाइए विद्यार्थी जी। बनेगा, इधर देखिए, बन जाएगा। देखो जल्दी सब, बनेगा नहीं बनेगा? नहीं।
चलो इधर बताओ क्या क्या आता है। जोड़ आता है, घटाओ, घटाओ दे दें। चल हाँ, इस नया विद्यार्थी से घटाव को चेक करें। चलिए बनाइए, जल्दी जल्दी बनाइएगा। विद्यार्थी जी बोला था घटाव आता है, चेक कर लेते हैं आप आता है या फिर नहीं आता है। देखिए, इस तरह के बेसिक क्वेश्चन मेरे चैनल पर हमेशा आपको दिखाया जाएगा, जिसके लिए आपको एक लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना होगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है ऐसा वीडियो बनाने में। विद्यार्थी जी इधर देखिएगा, बनेगा? जल्दी बताइए, जल्दी। ए बाबू, बनेगा? इधर देख करके बनेगा? हाँ या नहीं? इधर से इशारा से हाँ या नहीं? नहीं। चलिए, जिस लड़का को अभी बुलाए थे खड़ा हो जाएगा। देखिए, मेरे क्लास के विद्यार्थी है जो कि आज न्यू बच्चा है और इससे हम टेस्ट लिए और मेरा टेस्ट में ये बच्चा फेल हो गया। आइए अब हम लोग एक प्रयास और करते हैं विद्यार्थियों को इस रूट 7 का वर्गमूल सिखाने का। अगर जो आप सीख जाइएगा ईमानदारी से, जोश में आकर के थोड़ा ताली मुस्कुरा करके बजा लीजिए, ठीक है? अभी नहीं, सिखाने के बाद सीख जाओगे उसके बाद। चलिए ध्यान देंगे, हम लोग जोड़ा लगाएंगे, जोड़ा जोड़ा जोड़ा। उसके बाद ये अकेला। कंडीशन क्या है, ध्यान से सुनना। एक का पहाड़ा पढ़ेंगे तो एक बार, एक का टेबल एक बार, दो का टेबल 2 बार, 3 का टेबल 3 बार, 4 का टेबल 4 बार। जिस टेबल को पढ़ना है उतना ही बार पढ़ना। समझ में बात आ रहा? जिस टेबल को पढ़ना है उतना ही बार पढ़ना। एक का पढ़ेंगे 1 बार, बहुत कम है। 2 का पढ़ेंगे 2 बार, 4। 3 का पढ़ेंगे 3 बार। लग रहा है कि 7 से ज्यादा होगा। क्या सोच पाए? 2 से 2 1 2 दूना के 4। आइए विद्यार्थी जी घटा लीजिएगा, एकदम बिहारी स्टाइल में सीखिए। उसके बाद यहाँ क्या डालेंगे? डाल दिए दशमलव। उधर बात की प्रक्रिया पहले इधर भूल गए थे। इस 2 को लाइए और यहाँ क्या कर दीजिए, चिपका करके जोड़। यहाँ लाइए 2 को, चिपकाइए और चिपका के क्या कर दीजिए, 2 क्या हो जाएगा? अब हम लोग दशमलव के बाद चल रहे हैं, इसलिए दशमलव दे दिया, 2 को 0 को लाए। बहुत आसान। अब एजा से ट्रिक क्या है, एक अंक ढक दो और एजा से सोचो। कई बार जाए? 6 बार। 6 तक 24 और 7 चौक 28, 7 बार भी तो जा रहा, 7 बार भी जा रहा। लेकिन होता क्या है, एक्चुअली बात क्या है, अक्सर बच्चे क्लास को सिखाया जाता तो 4 लिखो, 1 लिखो, 1 से गुना करो 1 का, 4 लिखो, 2 लिखो, 2 से गुना करो 84, 4 लिखो, 3 लिखो, 3 से गुना करो 9 129, 4 लिखो, गुना करो 16 17, है ना? इस तरह से 4 लिखो, 5 लिखो, 5 से गुना करो 5 25 और 5 20 2 5, और उसके बाद 4 लिखो, 6 लिखो, 6 से गुना करो 6 36 के 6 और 6 24 3 27। उसके बाद देखेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, 4 लिखेंगे, 7 लिखेंगे, 7 से गुना करेंगे 7 7 49 के 9 बकिया 4, 7 चौक 28 और 4 32। देखो बात है क्या, जिसको आइडिया नहीं मिलता कि कैसे करेंगे, तो आपको इस प्रक्रिया से कर करके गुजरना पड़ेगा। जहाँ ज्यादा हो जाएगा तो सोच लेंगे ये तो ज्यादा हो गया, ज्यादा तो जाएगा नहीं, जाएगा ज्यादा या कम? कम
जाएगा तो कम में कितना बार जाएगा? हम ये बोलते हैं तुम लोगों को ऐसे करके चेक करना थोड़ा मूर्खता है। और टाइम क्या लगेगा? टाइम बचत ही सबसे बड़ा चीज। लोग हर काम को करता तो सोचता है समय मेरा क्या हो बचे, समय मेरा कम लगे, कोई भी काम करे। ये सबका दिमाग का मतलब सोच होता है कि कोई भी जितना बड़ा से बड़ा काम करे लेकिन मेरा समय क्या लगे कम। सेम यही नियम अप्लाई होता है इस पढ़ाई में। पढ़ाई में यही कहता है कि आप जो कर रहे हैं इतना तेज रफ्तार से कीजिए कि आपके तरह कोई करने वाला नहीं। इतना जल्दी बनाइए, इतना जल्दी सोल्व कीजिए कि देखने वाला देख करके दंग रह जाए कि अरे ये कैलकुलेटर से भी इसका दिमाग क्या है। देखो सभी बच्चे पढ़ाई करते लेकिन पढ़ सभी नहीं पाते, क्योंकि सब लोग और पढ़ने में सभी लोग को मन नहीं आता। पढ़ाई सबसे बड़ा कठिन रास्ता, क्योंकि जब जब हम लोग पढ़ाई में आते हैं तो पढ़ाई के समय अनेक प्रकार के बाधाएं। घर में पढ़ने के लिए बैठते हैं तो मम्मी का ऑर्डर अलग आ जाता है कि ये बेटी ये बेटा ये काम कर। जब तुम मम्मी के साथ गप कर रहा होता है तो मम्मी फिर उस समय काम में रहते। जब तुम पढ़ने बैठते हो तो उस समय नींद आ आता है। लेकिन सोचो जब तुम मोबाइल चला रहे हो तो शॉर्ट वीडियो टिकटॉक क्या नींद आता? बच्चा लोग को नहीं आता, समझ रहे हो? तो वो सब समय का क्या है बर्बादी। वो सब चीज मेरा समय का क्या है। वैसे में ही हमारा समय धीरे धीरे गुजरता चला जाए और हम लोग कामयाब होने से क्या रह जाएंगे पीछे। अभी उम्र है हम लोगों को क्या करने का, पढ़ाई करने का, मेहनत करने का। बहुत मेहनत करना पड़ता है, बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, तब जाकर के विद्या मतलब आप समझ रहे हो। क्या तुम लोग तैयार हो मेहनत करने के लिए? चलिए आगे बढ़ेंगे। अब हिसाब एक यहाँ अंक को ढक दे तो सोचे तो 7 बार किया, बोलो टाइम बचत हुआ। एक ही बार सोच पाए तो कम से कम 7 बार चेक करेंगे। 7 बार नहीं जाएगा तो पक्का समझ जाएंगे कि कितना बार जाएगा। देख लीजिए करके 7 7 49 के 9 बतिया 4 और 7 चौक 28 और 4 32 हो गया 300। ये मेरा 14 हो गया, क्योंकि यहाँ है कितना 300। तो यहाँ पर आप लोग क्या कीजिए, इससे एक कम बार लगाइए, बिंदास 6 बार। अब 600 गुना कर सकते हो। 6 के 36 के 6 बकिया 6 चौके 24 और 3 7। आइए विद्यार्थी ध्यान दीजिएगा, बात है क्या, तुम देखो दशमलव यहाँ दिया, पता दशमलव। अब बोलो दशमलव यहाँ भी होगा कि नहीं होगा? बोलो कितने अंक के बाद दशमलव होगा? जल्दी सा क्लियर करो। 2 अंक के बाद। कितना अंक के बाद? ठीक है, कितने अंक के बाद? 2 अंक के बाद। यहाँ देखेंगे, देखो ना, बोलो यहाँ भी दशमलव दे दोगे, एकदम रूल बाय रूल। दशमलव के बाद का अंक 2 अंक, दशमलव के बाद का अंक 2 अंक, दशमलव के बाद का अंक 1 अंक, दशमलव के बाद का अंक 1 अंक। 6 6 12 के 2 किया 1, 4 और 1 5। ठीक है, अब घटा लेंगे क्या होगा 4, घटा लेंगे क्या होगा 4, घटा लीजिए क्या होगा क्या 2, और यहाँ क्या 0। दशमलव के क्रिया करूँ, अब क्या लाएंगे डबल जीरो का 0। अब सोचिए यहाँ देखो क्या खेला है, यहाँ ढकोगे 2 अंक, यहाँ ढकोगे 1 अंक, यहाँ ढकना है 2 अंक तो यहाँ ढकना है
कितना बार? 4 बार। देख ले, 4 बार लगा देते हैं तुम लोगों के पास। काय कि 5 चौके 20 और 5 25 ज्यादा नहीं, कम। लगाइए 4 बार। 4 चौके 16 के 6 बकिया, 4 दूनी 8 और 1 और 5 चौक 20 और 1 बाकी नहीं था। चलिए ओके, आइए दशमलव डाल 2 2 4 4 2 के दशमलव। समझ पा रहे हो? अब यहाँ लिखेंगे 4, यहाँ लिखेंगे 0, यहाँ लिखेंगे 3 और इसको करेंगे 0, यहाँ देंगे दशमलव, 9 है 0, इन्हें कर दो कट। ओके, आगे हम लोग सोचेंगे। अब देखिए कैसे खेला। यहाँ ढको 2 अंक, सही कई बार लगेगा लास्ट पर। यहाँ ढकेंगे 2 1 अंक, अरे 0 लाना है ना, बोलिए। अब देखो रूल काम करें। यहाँ ढको 2 अंक, यहाँ ढको कई अंक, यहाँ ढको 2 अंक, यहाँ ढको कई बार जाएगा जरा बताना तो। कई बार? चलिए 5 बार भेज दी, 5 बार लगा दो, 5 बार कर देंगे। 5 पचे 25 के 5 बकिया 2, 8 पचे 40 और 2 42 के 2 बकिया, 42 के 2 बकिया। आगे बोलिएगा 5 दूनी 10 4 14 के 4 बकिया, 25 और 1। आइए विद्यार्थी 0 5 बोलो 7 9 3। देखो मेरा काम बन चुका। 0 9 2 दशमलव। क्या आप लोग सीख पाए हैं? क्या बनाने के लिए दे बना दोगे? जो सीख गया एक बार प्रयास करके, अगर आप सब मेरा वीडियो देख पा रहे हैं तो मुझको कमेंट में बताइएगा √10 का, √11 का और √12 को निकाल करके कि इसका आंसर क्या क्या आता है। और क्लास वाले विद्यार्थियों को घर से बना के आना 3 क्वेश्चन या 0।